अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6 इंग्लिश क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंग्लिश का आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। आपकी बुक का पेज नंबर 28 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। The students became silent when Mrs. Saira entered the class. जब मिसेस सायरा क्लास में दाखिल हुई, she had that effect on her pupils. pupils का होता है शागिर्द या तलबा। तो तलबा खामोश हो गए, ठीक है। अपने तलबा पर इस तरह इनका असर था। She was a brilliant teacher and she caught the intention of the boys and girls. Attention, तवज्जो, ठीक है। ब्रिलियंट, उम्दा, सही। वो एक उम्दा उस्तानी थी और वो लड़कियों और लड़कों की तवज्जो अपनी तरफ करना जानती थी। मिस सायरा ट्रीटेड देम लाइक एडल्ट्स एंड रिस्पेक्टेड देयर व्यूज। मिस सायरा ट्रीटेड, सलूक करना, ठीक है। मिस सायरा उनसे ऐसा सलूक करती थी जैसे वो एडल्ट्स बालिग हैं, ठीक है। एंड रिस्पेक्टेड देयर व्यूज, और उनकी राय का एहतराम करती थी। Farheen smiled and she waited in anticipation for the topic of the day and the discussion that would follow. फरहीन मुस्कुराई जैसे ही उसने इस दिन के मुतवक्का उन्वान और उसके बाद की बहस के लिए तवक्कुफ किया। मिस सायरा स्माइलिंग looked at their eager faces, ठीक है। मिसेस सायरा ने मुस्कुराते हुए इनके पुरइश्तियाक चेहरों को देखा। eager faces, पुरइश्तियाक चेहरे। I see you all are ready to do some brainstorming, she said. Well, tell me what comes to your mind when you think of the 14 August, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 14 अगस्त आपकी जो आज़ादी का दिन है उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। तो जब मिस सायरा ने बच्चों से कहा कि आज हम 14 अगस्त के बारे में बात करेंगे, तो बच्चों ने जब इस टॉपिक के बारे में सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है। तो फिर अब मिस सायरा उनसे पूछें कि इस के जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में सुन के आपकी क्या राय है, सही, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। कि मतलब जब आप 14 अगस्त का नाम आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में पहली कौन सी ऐसी बात है जो आपके माइंड में आती है और आप वो मुझे बताओ, ठीक है। ओ नो, थॉट फरहीन, दैट्स सो बोरिंग, हु वांट टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड 64 इयर्स बैक। तो जब फरहीन ने इस टॉपिक के बारे में सुना तो वो कहती है कि ये तो बहुत ही बोरियत वाला टॉपिक है, ठीक है, कि अब 64 इयर्स पहले जो कुछ हुआ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। I guess today we will have a very long 45 minutes till it's break time, ठीक है। तो वो कहती है कि आज मेरा ख्याल है कि आज हमारे पास ब्रेक टाइम तक, ठीक है, तफरी टाइम तक, वक्त तक 45 मिनट का लंबा वक्त होगा, तो हम इसके बारे में सही अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। इट्स द डे ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, सेड इमरान। इमरान ने कहा आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है। But what does it bring to your mind when you say Independence Day? asked Miss Saira. लेकिन मिस सायरा ने पूछा कि लेकिन जब आप कहते हैं कि यौम आज़ादी तो इससे आपके ज़हन में क्या बात आती है, ठीक है। नेक्स्ट है decorating buildings, colorful lights, lovely national songs and children waving small flags and raising slogans, Pakistan Zindabad, said फरहीन, ठीक है। तो फरहीन ने कहा कि आरास्ता इमारतें, ठीक है। डेकोरेटेड क्या होता है कि जब आपका कोई भी इस तरह फंक्शन होता है तो आप अपने घरों को डेकोरेट करते हो ना, अपनी बिल्डिंग्स को, अपने घरों को डेकोरेट करते हो। तो वो कहती है आरास्ता इमारतें, रंग बिरंगी रोशनियाँ, ठीक है, स्लोगन्स होते हैं, नारे, ठीक है, हमारे प्यारे कौमी गीत और झंडियाँ लहराते और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बच्चे, ठीक है। तो मिस सायरा ने जब पूछा कि 14 अगस्त का जब नाम आता है तो आपके दिमाग में पहले क्या बात आती है, तो वो फरहीन कहती है कि ये सारी, मतलब जब हम घर सजाते हैं, रोशनियाँ लगाते हैं, ठीक है, नारे मतलब गाते हैं, ठीक है, इस तरह डिफरेंट जो नस्में होती है वो गाई जाती है, तो मेरे माइंड में ये सब कुछ आता है। उसके बाद आपके हैं I can only think of the motorbikes without silencer, young boys in a rowdy mood
terrible traffic jams and increased number of accidents, said दानिश gloomily. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब अच्छा, अभी जो सारा कुछ कह रही थी वो फहीम कह रही थी, ठीक है। अब क्या है कि दानिश क्या कहता है, दानिश कहता है कि मुझे मेरे माइंड में जो कुछ आता है वो क्या है, मेरे जहन में तो सिर्फ सिलेंसर के बगैर मोटरसाइकिल, जैसे आप आजकल देखते हैं कि लड़के अपने बाइक के मतलब सिलेंसर की जो उनकी आवाज़ें होती हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा उसकी वजह से शोर होता है, शोर हंगामे के मूड में नौजवान लड़के खौफनाक ट्रैफिक जैम और बड़ी तादाद में हादसा, ठीक है, कि रोड पे मतलब जो लड़के होते हैं वो अपनी बाइक्स लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, और कोई मतलब ख्याल नहीं रखते कि उनकी स्पीड कितनी है, तो इस तरह से कितने ज़्यादा हादसे हो जाते हैं। तो दानिश कहते हैं कि मेरे माइंड में तो ये सब कुछ आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ओ कम ऑन दानिश सेड इमरान, यू ऑलवेज लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो अब दानिश कहती है, दानिश कह रहे हैं कि आप हमेशा चीज़ों के तारीख पहलू को देखते हैं, ठीक है, डार्क साइड तारीख पहलू को देखते हैं। 14 अगस्त इज अ गुड फन एंड द टाइम टू सेलिब्रेट, ठीक है, 14 अगस्त का जो दिन है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और खुशी मनाने का वक्त होता है। एग्जैक्टली यू आर राइट इमरान, इमरान कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट है वेरियस चैरिटी शोज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो आप देखते हो कि जब अगर इस तरह का कोई मौका आता है, जैसे अब अगर 14 अगस्त है तो ठीक है, तो इस मौके पे आपके स्कूल्स में मुख्तलिफ मतलब इवेंट्स जो होते हैं वो किए जाते हैं, ठीक है, आप डिबेट्स करते हो। तो वो यही कह रहा है कि 14 अगस्त को मनाने के लिए आप स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे शोज जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन द हाउस एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, और जो हमारा परचम है, ठीक है, हम क्या करते हैं अपने घरों की छतों पर लगाते हैं। रेडियो एंड टीवी टेलीकास्ट स्पेशल प्रोग्राम्स, ठीक है, और रेडियो टेलीविजन पर खास प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। नेशनल सॉन्ग्स आर संग बाय चिल्ड्रन, बच्चे कौमी तराने जो होते हैं वो गाते हैं। नेशनल, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन शॉर्ट इट इज सेलिब्रेटेड विद फुल स्पिरिट एंड जुबिलेशन, ठीक है, मुख्तसरन ये कि ये बहुत खुशी से, बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है ये दिन। बट डू यू नो व्हाट द वर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम रियली मीन? इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट, ठीक है, फ्रीडम टू डू व्हाट? मिस सायरा क्वेश्चन हर स्टूडेंट्स हु वर कंफ्यूज्ड बाय नाउ, ठीक है। तो अब मिस सायरा उनसे पूछती हैं कि क्या आपको पता है कि इंडिपेंडेंट फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी, इनके अल्फाज का हकीकत में मतलब क्या है? जब आप इंडिपेंडेंस या फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो आखिर इसका असल में मतलब क्या है, ठीक है। ये मिस सायरा जो है वो अपने बच्चों से सवाल करके पूछ रही हैं। आप भी तब तक अपना ये ज़रा सोचें कि आखिर जो है वो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में आपके माइंड में क्या चीज़ है या क्या बात आती है, ठीक है। यहाँ पे आपका आज का लेक्चर जो है वो एंड हो जाता है, सही। आपने जो आज मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाई है, इसको आप रीड कीजिएगा, ठीक है। और जो अगर कोई मतलब आपको वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगते हैं तो उनको अपनी लेड पेंसिल से लिख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।